ये एक रचना, शीर्षक है कहूं लिखी कागज पूरे। जब मेरे प्यारे मित्र बाबूलाल ने मुझे गांव आने को कहा तो मैं बोला कि मैं अगले सप्ताह ही पहुंच रहा हूं। मेरे गांव जाने के समाचार से सारे साहित्य जगत को धक्का लगा। यह जन्मपत्री पर जूता मारने की सी बात थी। मैंने कहा कि मैं पूरे 1 माह गांव में ठहरूंगा और एक उपन्यास लिखूंगा ताकि सनद रहे और वक्त पर कहा जा सके कि लेखक का भारतीय जीवन से गहरा ताल्लुक रहा है। मैंने 1 रीम बढ़िया कागज खरीदा, 2 विश्वस्त फाउंटेन पेन लिए और जिस तरह सिकंदर ने बेबीलोन छोड़ा था, मैं शहर छोड़ गांव चल दिया। गांव एक गांव था। मैंने चारों ओर घूमकर देखा, वह गांव ही था। मुझे उसी से मतलब था। एक पतली सी नदी थी, एक अदद अमराई, कुछ ढोर ढंगर, बड़ी संख्या में गंवार से लगने वाले लोग, सीमित समझ के कुछ कुत्ते, सीमित समझ के कुछ कुत्ते, अपनी कला पर मोहित एक हलवाई, एक अनुभव संपन्न नाई, एक चलता पुर्जा पुरोहित, हवा, काफी सारा आसमान, कुछ नीम सुंदर कन्याएं, विधवाओं सी लगने वाली विधवाएं, विधवाओं सी लगने वाली विधवाएं, 2-4 छुड़बैये नेता, 2 कुएं जिनमें एक कुआं अधिक प्रशंसित था, कौए, कुछ अन्य पक्षी, एक चौपाल, एक हनुमान मंदिर, एक भूत, एक पीर की दरगाह, कुछ आदि आदि, कुछ इत्यादि नहीं। गरज यह कि गांव पर उपन्यास लिखने का पूरा सामान था। लोग गलत हिंदी बोलते थे, मुझे यही चाहिए था। कुछ गलत हिंदी मैं स्वयं लिख लेता हूं। मैंने खिड़की के पास टेबल लगाया और 1 रीम कागज रख लिखने लगा। कमरे में झाड़ू लगाने वाले से मैंने वचन ले लिया था कि वह मेरे उपन्यास पर झाड़ू नहीं मारेगा। मेरे पास पूरे 1 रीम कागज देखकर उसके मन में एक दार्शनिक प्रश्न उत्पन्न हुआ कि क्या एक व्यक्ति के पास इतने कागज होने चाहिए? उसे एक साथ इतने कागजों से अपशकुन की महक आने लगी। क्या बात है, वाह वाह। गांव वासियों के जीवन में कागज परचून की पुड़िया के रूप में प्रवेश करता है। क्या बात है, वाह, क्या बात है। पतंग के कागज को वे सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। बाकी किसी भी तरह के कागज से उन्हें बिजली का करंट लगता है। फिर चाहे वह बनिए का खाता हो, कोर्ट का सम्मन या दूर के रिश्तेदार की चिट्ठी। मेरे पास इतने कागज देख उसे लगा मानो बदलर के हाथ में उस तरह लग गया। उसने मुझसे नम्रता से 2 कागज मांगे, मैंने उदारता से दे दिए। उसके जाने के बाद मैं फिर लिखने का प्रयत्न करने लगा। शाम को वहां के पुराने जागीरदार ने मुझे खाने के लिए बुलाया। वे पढ़े लिखे थे, अपने खेतों को फार्म कहते थे। वे पढ़े लिखे थे, अपने खेतों को फार्म कहते थे। पुरखों के जमाने में दरवाजे पर हाथी बनता था, आजकल एक बिगड़ा हुआ ट्रैक्टर स्थायी भाव सा खड़ा रहता है। मेरी व्यंग रचनाओं के वे घोर प्रशंसक थे। यद्यपि जिन रचनाओं की वे प्रशंसा कर रहे थे वे मेरी नहीं किसी और की थी।
पर विषय बदलने के डर से मैंने कुछ नहीं कहा। क्या फर्क पड़ता है। तभी वे बोले, सुना आपके पास बहुत अच्छा सफेद कागज है। वो आज आपका नौकर मनसाराम एप्लीकेशन लिखवाने आया तो देखा था। पूछा, भाई तेरे पास ये कागज कैसे? तो उसने बताया, मैं आजकल में कागज खरीदने के लिए किसी को शहर भेजने की सोच ही रहा था। आपको चाहिए कागज? मैंने पूछा। यही कोई 8-10 काफी होंगे। दूसरे दिन मैंने कुछ कागज जागीरदार साहब की सेवा में भिजवा दिए और बैठकर फिर उपन्यास लिखने लगा। गांव की दोपहर वहां की रातों की तरफ बोर होती है। यद्यपि यह बात मैं उस उपन्यास में नहीं लिखना चाहता था। ऐसी ही दोपहर को 2 कन्याएं मेरे कमरे के इर्द गिर्द मंडराने लगी। वे मुझे देखती और हंसती हुई झमक से इधर से उधर निकल जाती, फिर कभी खंबे के पीछे छुप जाती और वहां से मुझे देखती। मैंने कहा, प्रभु ये क्या हो रहा है? मेरे उपन्यास के लिए हीरोइन भेज रहे हैं क्या? इस बीच वे अपने भरे पूरे शरीर में पूरा आत्मिक बल जुटा मेरे समीप आई और एक ने दूसरे की तरफ देख इशारा करते हुए कहा, इसे लिखने को कागज चाहिए। हट, मेरे को क्यों चाहिए? तुझे ही चाहिए। हट, मेरे को क्यों चाहिए? तुझे ही चाहिए। दूसरी बोली, तुझे नहीं चाहिए क्या? दूसरी शर्मा गई। मैंने अपने -5.5 चश्मे से उन पर रसभीनी नजर डालते हुए कहा, काय को चाहिए? इस पर पहली ने अपनी गर्दन को कुछ ऐसे खम दिया कि तुमको क्यों बताएं। वो दूसरी बाहर देखने लगी। लो, ले जाओ। मैंने 2 कागज दे दिए। उसने अपने हृदय स्थल के समीप उन कागजों को सटाते हुए कहा, 2 और दो। लो, मैंने दे दिए। वे हंसती मुस्कुराती पलट पलट कर निहारती चली गई। 2 दिन में ग्राम के युवा वर्ग को मेरे पास कागज होने की सूचना मिल गई। 2 दिन में ग्राम के युवा वर्ग को मेरे पास कागज होने की सूचना मिल गई। एक लड़का मेरे पास आया और पूछने लगा कि कुएं पर पंप लगाना है सो बैंक से कर्ज लेने के लिए क्या करना पड़ेगा। मैंने उसे समझाया तो बोला, कागज दे दीजिए, एप्लीकेशन देना है। मैं न देता तो ग्राम का विकास रुक जाता, इसलिए दे दिए। फिर कुछ और लड़के आए। मैंने महसूस किया कि ग्राम में आत्मोन्नति की लहर फैल रही है। कोई आवेदन कर रहा है, कोई किसी विभाग को शिकायत भेज रहा है और कागज मैं दे रहा हूं। जब मैंने रुखाई बरती तो वे भी रुखाई से पेश आए। उनका तर्क था कि जब आपने दूसरों को दिए तो हमें क्यों नहीं दे रहे। सही बात। तभी गांव में एक वारदात हो गई। तहकीकात करने के लिए जो अफसर आया उसने मेरे कमरे के बाहर बरामदे में बैठकर सारी कार्रवाई की। वहां न भी करता तो भी कागज तो मुझे ही देने थे। मेरे कागज पर सरपंच ने गांव में जोरदार नोटिस घुमा दिया। मेरे कागज पर विरोधी ग्रुप के नेता ने सरपंच के काले कारनामे लिखकर चिपका दिए। सरपंच ने उसका जोरदार उत्तर मेरे कागज पर दिया। सारे गांव में मुझसे कागज लेकर कोई करिश्मा करने की प्रतियोगिता आरंभ हो गई। कुछ कुछ देर में कोई आता और नम्रता से या आंखें दिखाकर कागज ले आता। लड़कियां आती, वे पान की दुकान पर खड़े लड़कों को प्रेम पत्र लिखती जो उनके बाप पकड़ लेते और मुझसे लड़ने आते कि मैंने कागज क्यों दिया, और फिर उन लड़कों की रिपोर्ट करने के लिए मुझसे कागज ले आते। गांव के लोग आधी रात को मुझे उठाते और कागज मांग ले आते। गांव में तनाव बढ़ रहा था। मैं पार्टी नहीं बनना चाहता था, इसलिए कागज दे देता था। अब कागज इतने कम बचे थे
कि उपन्यास लिखना संभव नहीं था, मैं कम से कम एक लंबी कहानी लिखकर लौटना चाहता था। ग्रामीण यथार्थ पर अपनी पकड़ मजबूत करने के चक्कर में मैं एक सभा सुनने चला गया। वहां हो रहे भाषणों का मूल स्वर यह था कि यदि हम अपने गांव का विकास कर लें तो फिर शेष भारत का ही रह जाएगा, जो कोई खास ज्यादा नहीं है। कई प्रस्ताव पास हुए कि नदी पर बांध बनाया जाए, हाई स्कूल खोलने के लिए सरकार से कहा जाए। भाषणों में कहा गया कि जहां तक आवेदनों के लिए कागज का संबंध है, इस गांव में आज इतने बड़े लेखक सौभाग्य से ठहरे हैं। कागज की कोई कमी नहीं है, कमी है तो एकता और लगन की, जिसे हमें दूर करना है और गांव को आगे बढ़ाना है। किसी ने कहा है कि इस देश में नवयुग आएगा तो वह गांवों में आएगा। नवयुग जितना भी आया हो, कागज केवल एक बचा था। उस पर उपन्यास लिखना तो संभव नहीं था। मैंने एक कविता लिखी, बिखरा जाता हूं तेरे आंचल में मां, अपने सारे पत्र यत्र तत्र सर्वत्र, पूरा रीम तेरे आम बरगद नीम, गए हैं जीम, बिखरा जाता हूं तेरे आंचल में मां, लिखने की आस और अनलिखा उपन्यास, तेरे कांस घास और पलास, बचाकर अपनी सांस जाता हूं मां। उस शाम में गांव से लौट आया। बाद में मेरे मित्र बाबूलाल ने बताया कि मेरे जाने के बाद 2 माह की अवधि में गांव में 3 निर्माण कार्य स्वीकृत किए गए, 2 वारदातें हुई, 4 लड़कियां भागी और उन सब के मूल में मेरे बांटे कागजों का योग था। मैं कहना चाहता हूं मित्रों कि लिखने से जो होता है आप जानते ही हैं, पर यदि लेखक अपने अलिखित पृष्ठ समाज को सौंप दे तो वह ज्यादा बड़ी क्रांति कर सकता है। तो ज्यादा बड़ी हलचल कर सकता है। लिखकर जो सेवाएं मैंने की है, उससे बढ़कर न लिखकर जो सेवाएं मैंने की है, उस तथ्य की ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हुए मैं अपना स्थान ग्रहण करूंगा। धन्यवाद।